वेलकम दोस्तों, आ चुके हैं एक और नए न्यूज़ रिपोर्टिंग को लेके। और आज हम लोगों के बीच जाके इस साल का बेस्ट एनिमे गर्ल कौन सा है वो पूछेंगे। हाँ तो सर जी, आपके हिसाब से 2022 में बेस्ट एनिमे गर्ल कौन सी है? ये भी कोई पूछने की बात है क्या सर जी? मारिन कितागावा। कितागावा सर जी, कितागावा जी। क्या बोले बे भूसरी के? अरे वो एक लड़की है ना, येलो कलर के बाल, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत खूबसूरत दिखने वाली। कितागावा क्या सर जी? अरे वो नहीं सर जी, उसकी तरह दिखने वाली। कितागावा नहीं है तो कौन है? अरे मैंने उसको ब्लू फिल्म में देखा था। ब्लू फिल्म मतलब आप आइका की बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी सर जी, वही जी। साले बहू इधर 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 तू नंगी फिल्म देखता है तेरी माँ का। इधर इधर। हेलो देयर। एज यू गाइस नो, मैं लेके आ चुका हूँ एक और नया सेक्सी सा वीडियो लेके। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का? मुझे पता है मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, उसके लिए सॉरी। सो वीडियो आने में इतना ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि हमारे घर के पास ही शादी हो रही थी, तो बॉक्स वगैरह बज रहे थे, सालों ने बुलाया भी नहीं। लेकिन उसके बाद जब शादी हो गई तो उसके बाद वाले दिन मुझे जुकाम हो गया। साले कुत्तों की जिंदगी। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो चलो इस वीडियो को सिंपली स्टार्ट कर लेते हैं। तो करना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बातें। डोंट वरी, स्पॉन्सर नहीं है, बस थोड़ी सी वीडियो के टॉपिक। ओके, सो एज यू गाइस नो, टाइटल देख के तुमको पता चल ही रहा होगा कि ये एनीमे रिव्यू भी है और एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन भी है। तो अगर तुम अपना टाइम बचाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के सिंपली, अगर तुम एक्सप्लेन देखने आए हो तो एक्सप्लेन देख सकते हो, रिव्यू देखने आए तो रिव्यू देख सकते हो, स्पॉइलर से बचने के लिए। तो चलो वीडियो को आप सिंपली स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मतलब ज़्यादा कुछ खास कैरेक्टर्स तो नहीं है, लेकिन मेन जो कैरेक्टर्स है उनके नाम है वाकाना गोजो और लड़की का नाम है मारिन कितागावा। अरे मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम भी जानते हो। और बाकी जो कैरेक्टर्स है जो वो उसको मैं स्पॉइल नहीं करने वाला, क्योंकि वो भी एक स्पॉइलर हो जाएगा अगर मैं कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस पहले ही करा दूंगा, तो रहने देते हैं। एक कप चाय करो तो हर स्टोरी की तरह यहाँ पे भी दोनों मेन कैरेक्टर्स के पास एक एक गोल है, एक एक ड्रीम से रखे गए हैं कि लड़की को बनना है कॉस्प्लेयर और लड़के को बनना है डॉल मेकर। ओके, प्रोफेशनल डॉल मेकर। तो डॉल मेकर के बारे में तो सभी को पता होगा, लेकिन कॉस्प्लेयर मैं समझा देता हूँ। कॉस्प्लेयर किनको कहा जाता है कि कोई भी एनिमे कैरेक्टर हो, कोई भी मूवी कैरेक्टर हो, उनके मेन कैरेक्टर या फिर साइड कैरेक्टर के को कॉपी करके अपने तरह उसकी तरह ड्रेस पहनना, फिर उसके बाद किसी भी फेस्टिवल पे जाना, उनको कहते हैं कॉस्प्लेयर। ओके, उनको कहा जाता है कॉस्प्लेयर। और इसके जॉनरास जो है वो रोमांस और कॉमेडी पे बेस की गई है। और इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन इसमें एक खास बात है, वो मैं अपने ओपिनियन में बताऊंगा, ओपिनियन पार्ट में। तो अभी रहने देते हैं और एपिसोड 1 समझाना स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के शुरू में हमको दिखाया जाता है कि गोजो और उसके ग्रैंडफादर कुछ ना कुछ तो देख रहे थे, और उसके ग्रैंडफादर बोल रहे थे आर्ट दे ब्यूटीज। साले ब्लू फिल्म देख रहे थे क्या? फिर हमको दिखाया जाता है कि वो ब्लू फिल्म नहीं, वो पुतलों को देख रहे थे। फिर उन पुतलों को देख के गोजो बोलता है पुतलों को देख के हिलाने की आदत, हाँ मुझे ही पता है, हम भी ओटाकू है। हैशटैग नो ऑफेंस फॉर ओटाकूस। फिर गोजो ऑन द स्पॉट ही डिसाइड कर लेता है कि मुझे डॉल मेकर बनना है। फिर उस दिन के बाद से गोजो डॉल बनाने की प्रैक्टिस करने लगता है। और मुझे पता नहीं क्यों हर डॉल बनाने के बाद गोजो ऐसी थूत बनाता है। अब तो मुझे शक ही नहीं, अब तो मुझे यकीन हो गया ये ठरकी आदमी डॉल इसीलिए बनाना सीख रहा है ताकि ये हिला पाए। फिर सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है कि गोजो की चाइल्डहुड फ्रेंड गोजो को कुछ बोल रही है। अबे भूसरी के नल्ले चमकादड़ चुलबुले के चोदे, इतना ठड़की है साला तू। साला पुतलों को देख के हिलाता है। साले तेरे सामने एक जवान लड़की पड़ी है, उसको देख के भी तो हिला लिया कर। और गोजो की इसी ठड़कीनेस की वजह से उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड उसको हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है। और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है कि गोजो बड़ा हो चुका है। और फिर तुम मुझे बताओ कि सुबह में लोग उठने के बाद क्या करते हैं? उबासी लेते हैं, बैठे रहते हैं, सोने के बाद फिर सोने चले जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ब्रश करते हैं, ऐसा कुछ। लेकिन हमारा गोजो थोड़ा डिफरेंट है। उठने के बाद अरे गजब ठरकी आदमी है यार, फिर से हिलाने का मूड बना लिया सुबह सुबह। फिर ये सब बकचोदिया होने के बाद गोजो सीढ़ी से उतर के खाना खाने जाता है। फिर गोजो अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। फिर गोजो स्कूल जा ही रहा होता है कि पीछे से आके गोजो को कोई धक्का देता है। अरे मिस्टर वर्जिन किधर जा रहा है? अरे भाई माफ कर दे यार, तुझसे वर्जिनिटी की खुशबू आ रही थी तो मुझे लगा तू मेरा दोस्त है। कोई सेंस है इस बात की?
फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है कि गोजो क्लासरूम के एक कॉर्नर में अकेले अकेले बैठा हुआ है। बेसिकली वो एक लोनर होता है, ठरकी आदमी के साथ बात ही कौन करना चाहेगा। लेकिन कुछ मिनटों के बाद गॉडेस बैडेस ब्यूटीफुल और ग्रेविटी की इज्जत न करने वाली सलमान भाई की बहन उड़ते उड़ते गोजो के पास आती है और उसके बाद फिर ये एक्सीडेंट होने के बाद कितागावा फिर उठती है। उठने के बाद गोजो को बोलती है कुमेन्नासाई। फिर ये सब होने के बाद गोजो नोटिस करता है कि उसके हाथ में कुछ लगा हुआ है। फिर कितागावा अचानक से उसके हाथ को पकड़ के सहलाने लगती है। उसके बाद थोड़ी फैन सर्विस। फिर सहलाते ही कितागावा पूछती है क्या तुम ठीक हो। फिर उसके बाद गोजो बोलता है नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। फिर इतना होने के बाद कितागावा वहाँ से जा ही रही होती है कि हमको थोड़ी सी फैन सर्विस और दिखाई जाती है। फिर उसके बाद के सीन में हमको दिखाया जाता है कि गोजो की स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और गोजो अकेले अकेले बेंच ठीक कर रहा होता है, कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा होता। फिर वहाँ पे गॉडेस बैडेस ब्यूटीफुल कितागावा आती है। आने के बाद वो भी गोजो के साथ बेंच ठीक करने लग जाती है। फिर कितागावा गोजो से पूछती है कि क्या ये काम तुम रोज ही करते हो, क्लास में तुम्हारा कोई हेल्प नहीं करता। फिर गोजो भी बोलता है हाँ कोई हेल्प नहीं करता, अब क्या ही करूँ। फिर कितागावा गोजो को थोड़ी ज्ञान देती है। फिर गोजो कुछ ना समझ के समझने वाला एक्टिंग दे के वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि गोजो कुछ सिल रहा होता है। फिर गोजो देखता है कि उसका मशीन चल नहीं रहा। फिर गोजो रियलाइज करता है कि उसका मशीन खराब हो चुका। फिर गोजो सोच ही रहा होता है कि अब कपड़े कैसे सिला जाए। उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि स्कूल के सिलाई मशीन से सिला जाए। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि गोजो स्कूल के खत्म होने के बाद स्कूल के सिलाई मशीन से अपने पुतलों के कपड़े सिल रहा होता है। फिर उसके बाद गोजो अपने पुतले को देख के फिर से एक क्रीपी सा लुक देता है। फिर उसके बाद गोजो जब हिलाने जा ही रहा होता है तभी स्वागत तो करो हमारा। तो तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें शॉक होने वाली कौन सी बात है। लेकिन इसमें शॉक होने वाली बात है क्योंकि गोजो ने ये नहीं बताया था किसी को कि वो पुतलों से इतना प्यार करता है बस। और कितागावा पहली बार देख रही तो शॉक हो गया, गोजो भी शॉक हो गया कि यही अरे यार इसने पता लगा लिया ऐसा कुछ करके। फिर गोजो हड़बड़ा के उठता है और कितागावा को समझाने जाने ही वाला होता है कि तुमने जो भी देखा वो गलत था। हाँ वो गलत था, वो ठरकी वाला लुक गलत था, हमने गलत देखा था, हम तो बहरे है ना गोजो, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। फिर उसके बाद समझाने जाने वाला होता है तभी उसके हाथ से उसका पुतला गिर जाता है और फिर गोजो एक स्ट्रेट डाइव मार के पुतले को बचा लेता है। लेकिन गोजो ये सब करते टाइम भूल ही गया था कि कितागावा अभी भी वहाँ पे खड़ी हुई है और ये सब देख के कितागावा सो फ्रीकिंग आउट। फिर मुझे पता नहीं क्यों कितागावा ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस देने लगी। भाई चल क्या रहा है भाई इधर। फिर उसके बाद कितागावा गोजो को बोलती है अबे चमन चूतिया, तूने पहले क्यों नहीं बोला तू सिलाई विलाई कर सकता है। हाँ ये सब होने के बाद और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि कितागावा फिर अपनी सपने के बारे में बताती है कि उसको कॉस्प्लेयर बनना है और उसको सिलाई वलाई ऐसा करना, कपड़े बनाना नहीं आता। तो गोजो उसके लिए अभी कपड़े बनाएगा, मतलब वो उसको ऐसा ऑफर करती है कि मेरे लिए तुम कपड़े बनाओ फ्री में कौन बनाता है भाई। लेकिन उसके बाद गोजो मानता है कि नहीं मानता वो तो आप एनीमे देख के पता करो, क्योंकि मैं यहाँ पे सब बता दूंगा तो एनिमेटर्स का क्या रह जाएगा भाई। ठीक है तो आप जाके एनीमे देख लेना। और ये एनीमे बिल्कुल ही नया है, मतलब इसके एपिसोड अभी भी आ रहे हैं, 12 एपिसोड या कितने भी एपिसोड आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन 8 एपिसोड अभी के अभी आए हैं। और डब वाले जितने भी डब वाले ये देख रहे हो कि अब सोच रहे होगे कि ये नया एनीमे तो ये डब में अवेलेबल नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है, डब में भी अवेलेबल है और इसका डब का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, तो आप जाके डब भी देख ही सकते हो। और एक और बात कि बहुत लोग ने नोटिस किया होगा कि मैंने पूरे ये वीडियो में एनीमे का नाम नहीं लिया, पूरे वीडियो में, मतलब सीरियसली ऐसा नहीं है, मैं भूल गया था, लिटरली भूल गया था, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं लिटरली भूल गया था। मैं बता देता हूँ एनीमे का नाम है माय ड्रेस अप डार्लिंग। तो मैं फुल रिव्यू मैंने भी ये कर दिया। और आपको ये एनीमे कहाँ से देखना है तो मैं सजेस्ट करूँगा इस ऐप से देखो, बहुत बढ़िया ऐप है, एकदम सिक्योर ऐप है। और किसी वेबसाइट का भी मैं लिंक नहीं दूंगा क्योंकि बहुत से लोगों के फ़ोन में वायरस चला जाता है वेबसाइट से जाके, लेकिन अब ऐप से देखोगे तो ठीक रहेगा। अब बात कर लेते हैं माय ओपिनियन, मेरा क्या मानना है इस एनीमे के बारे में। तो चलो अब इस एनीमे का मतलब मेन कुछ बातें बता देता हूँ कि ये एनीमे दूसरों से क्यों इतना खास क्यों लग रहा है और ये एनीमे इतना ज़्यादा टॉप में हर हफ्ते क्यों जाता है, इसका एपिसोड हर हफ्ते टॉप में जाता है भाई, अटैक ऑन टाइटन को भी पीछे छोड़ देता है। तो ऐसा क्यों है? बेसिकली अगर मैं मेरी बात करूँ कि मैं कोई भी नए एनीमे को लेके इतना ज़्यादा हाइप नहीं बना था, मैं कभी भी नहीं बना था, लेकिन इस एनीमे का ट्रेलर देख के ट्रेलर देख के मुझे इतना ज़्यादा हाइप बन गया था इस एनीमे के बारे में, मतलब
बहुत वेट था इस एनिमे का और हर हफ्ते मैं अभी देखता हूँ। मतलब वेबसाइट बार संडे को सुबह 12 बजे ना है, 12 बजे होता है ना, हाँ सुबह ही होता है 12 बजे, संडे को 12 बजे सुबह में। ओके, हर हफ्ते में वेबसाइट चेक करता हूँ कि चलो अब आया एपिसोड, अब आया, ऐसा करके मैं चेक करता हूँ। तो ऐसा क्यों करता हूँ मैं भाई, मतलब इतना क्या खास है इस एनिमे में? तो इसका 2 मेन रीज़न है। इसका 2 कैरेक्टर मारिन कितागावा और गोजो, वे स्पेशली गोजो को ऐसा डिज़ाइन किया गया है, मेरा मानना है ये गोजो को कि ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी देखे, कोई भी एनिमे ज़्यादातर लोनर्स ही देखते हैं मुझे पता है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से मतलब गलत नहीं है। बहुत लोग हैं लोनर्स जो एनिमे देखते हैं, मैं भी उनमें से हूँ। तो उनको गोजो देख के एकदम रिलेटेबल लगेगा, फिर गोजो से वो एकदम रिलेट कर लेंगे, देख के ट्रेलर देख के रिलेट कर लोगे आप। मतलब इतना ज़्यादा ये एनिमे गोजो के ऊपर फोकस, मतलब इतना ज़्यादा ये कैरेक्टर का फोकस किया गया है, कैरेक्टर फोकस करके हमारे ऊपर फोकस करके बनाया गया है। और ऊपर से गॉडेस वाइफू तो है ही है मारिन कितागावा। और ऐसा नहीं है कि ये एनिमे को मतलब कैरेक्टर के ऊपर ही ध्यान दे के बनाया गया है, स्टोरी भी बहुत ही अच्छी है, बहुत स्वीट लगती है देखने में। तो या लोगों को 100% रिलेटेबल लगता है। ऊपर से नॉर्मल एकदम मार काट धार कुछ भी नहीं है, कोई विलेंस नहीं है, बहुत अच्छा लगता है, स्वीट लगता है देखने में, एक स्वीट लव स्टोरी। और ये सब इतना सब कुछ देने के बाद भी आप बिल्कुल भी शक ना करो कि ये एनिमे बस फैन सर्विस पे ही ध्यान देता है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। एनिमे बहुत कुछ सिखाता है आपको। जैसे कि मैं एपिसोड 1 से ही एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने गोजो को देखा होगा कि उसका पुतलों के ऊपर एकदम अट्रैक्ट था, वो पुतले उसको बहुत पसंद आते थे। तो उसने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को बताया तो उसको क्रीपी बोल के चली गई। तो ऐसा बहुत जगह पे होता है कि हमारे पैशन को या फिर बहुत ऐसे हमारे शौक होते हैं कि लोग उसको पसंद नहीं करते, वो टाइप वाले वो लोग होते ही नहीं है। तो ऐसे करते करते गोजो बहुत लोगों को वो बातें बताना ही मतलब छोड़ देता है कि वो पुतलों से प्यार करता है, मतलब अपने पैशन को वो छुपाता है। तो ऐसा बहुत जगह पे होता है, वो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगता है ये चीज़। और तुमने देखा होगा कि BTS मतलब मैं क्या बोलूँ, अभी सोशल मीडिया पे तुमने देखा होगा कि BTS को बेवजह गे बोला जाता है। मतलब क्यों, अगर वो थर्ड जेंडर हुए भी है तो इसमें क्या गलती है भाई? इसमें वो वैसे भी तो है तो नहीं, हो गे तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसमें क्या गलती है? तुम मतलब सीरियसली यार कुछ भी छोड़ दो, अभी इस बात को कुछ नहीं बोल रहा मैं अभी। तो एट द एंड ये एनीमे हमको कहीं ना कहीं सिखाती है कि आपको लोग आपके बारे में क्या बोल रहे क्या ना बोल रहे, उनके बारे में एकदम सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। मतलब आप अगर कुछ चीज़ को पसंद करते हो और कोई वो दूसरा पर्सन उस चीज़ को पसंद नहीं करता, डोंट वरी, और भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपकी उस चीज़ को पसंद करते हैं और भी आपके पैशन को पसंद करते हैं। तो उनके ऊपर ध्यान दो, उनके मतलब आपके हेटर्स के ऊपर ध्यान मत दो। तो एट दी एंड आपको वीडियो कैसा लगा, एक कमेंट प्लीज़ करके बता ही देना, और लाइक तो वीडियो को ज़रूर करना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो यार, और इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर लो यार। मतलब क्या हो भाई, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ वहाँ पे, एकदम किसी को नहीं छोड़ता भाई, सभी को रिप्लाई देता हूँ। तो अगर तुम सिर्फ बात करने आ रहे हो तो आके बात कर सकते हो तुम मेरे साथ। और ये वाला एनीमे रिव्यू करने का आइडिया भी मैं इंस्टाग्राम से लिया था, क्योंकि मैं स्टोरी लगाया था कि माय ड्रेस अप डार्लिंग का रिव्यू या फिर क्लासरूम ऑफ द एलीट का रिव्यू। तो बहुत लोगों ने माय डार्लिंग ड्रेस अप का मतलब रिव्यू करने के लिए बोला, तो वहाँ से मैं गया। और अगर आप भी मुझे सजेस्ट करना चाहते हो कुछ, तो इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर फॉलो कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और एक बात बोलना तो मैं भूल ही गया, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।